आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन मूवी के बारे में जिसमें फिल्म की हीरोइन अपने पति को बचाने के लिए एक बंदे की हेल्प लेती है, लेकिन वो खुद उस बंदे से ज्यादा खतरनाक होती है। इसी बीच वे एक इंटरनेशनल डील में फंस जाते हैं। फिर कैसे वो इस झमेले से बाहर निकलते हैं, ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको इस मूवी का नाम भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में मूवी का हीरो माइकल गाड़ी को दौड़ाते हुए एक बहुत बड़े अवार्ड शो में पहुंचता है, जहां उसे बेस्ट बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। जब वो अवार्ड रिसीव करता है तो वहां बैठा एक शख्स डेरियस, जो कि एक हिटमैन होता है, वो ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और फिर माइकल को हर तरफ डेरियस ही दिखाई देने लगता है। तो माइकल वहां से भागकर बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम माइकल को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। वो डॉक्टर को अपने इस सपने के बारे में बता रहा होता है। दरअसल माइकल को ये सपना हर रोज आता था, क्योंकि वो अपने कुछ क्लाइंट्स को बचा नहीं पाया था और इसकी वजह से उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका था। जिसके बाद डॉक्टर उसे एडवाइस देती है कि उसे कुछ दिनों के लिए इन सब बातों को भूलकर कहीं वेकेशन पर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ मूवी के विलन एरिस्टोटल को दिखाते हैं, जो कि एक सनकी बिजनेसमैन होता है। वो यूरोपीय यूनियन के हेड को मार देता है। मूवी में आगे हम माइकल को देखते हैं, जो किसी बीच पर बैठा गाने सुनता हुआ रिलैक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन माइकल को हेडफोन्स की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक औरत उसके पास आती है और उसे एक कोने में ले जाती है। उस औरत का नाम सोनिया होता है और वो डेरियस की गर्लफ्रेंड थी। वो माइकल को बताती है कि डेरियस को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उसे छुड़वाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद वे दोनों एक स्कूटर से भागते हुए उन गुंडों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे दोनों वहीं पर गिर पड़ते हैं। अब वे हर तरफ से घिर चुके थे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वे समुद्र में छलांग लगा देते हैं और इस तरह वे अपनी जान बचाते हैं। आगे चलकर सोनिया माइकल को बताती है कि वे दोनों हनीमून पर थे। तभी कालो नाम के गुंडे ने डेरियस को किडनैप कर लिया। इसके बाद वे एक डीलर से कुछ हथियार खरीदते हैं। दूसरी तरफ हम एरिस्टोटल और उसकी टीम को देखते हैं, जो एक डीलर से एक डिवाइस लेने के लिए आता है और उसे डिवाइस का डेमो दिखाने को कहते हैं। तब वो डीलर डेटा जंक्शन में छेद कर उस डिवाइस को लगाता है और वायरस अपलोड कर देता है, जिससे आसपास की सारी पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ काफी नुकसान होता है। एरिस्टोटल को डिवाइस पसंद आती है और फिर उसके आदमी डीलर और उसके सभी आदमियों को खत्म कर उनसे डिवाइस छीन लेते हैं। फिर अगले दिन इंटरपोल उस जगह की छानबीन करते हैं जहां टीम का इंचार्ज बॉबी होता है। दूसरी तरफ सोनिया और माइकल डेरियस को छुड़ाने के लिए कालो के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर जब सोनिया वहां खड़े गुंडों को गोली मारने लगती है तो माइकल उसे रोकते हुए कहता है कि हमें प्लानिंग से काम करना चाहिए, नहीं तो हम फंस सकते हैं। और फिर जब माइकल पीछे देखता है तो सोनिया वहां से जा चुकी होती है। वो उन बंदों को अपना बोल्ड लुक दिखाकर बातों में उलझा लेती है। उधर माइकल दीवार फांद कर अंदर चला जाता है और वहां खड़े गुंडों को एक एक कर बेहोश कर देता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सोनिया ने सभी गुंडों को मार दिया है। इसके बाद सोनिया गोलियां बरसाती हुई अंदर एंट्री करती है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर कार्लो अपने कुछ आदमियों को बाहर जाकर देखने को कहता है। उनके जाने के बाद पीछे से डेरियस वहां बचे गुंडों को मार देता है और फिर वो कार्लो का भी काम तमाम कर देता है। तभी वहां सोनिया की एंट्री होती है,
दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब डेरियस माइकल को देखता है तो वो सोनिया से पूछता है कि ये गधा यहाँ क्या कर रहा है। तो सोनिया उसे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि माइकल को लेकर आओ। इस पर डेरियस कहता है कि मैंने ये कहा था कि किसी को भी लेकर आओ पर माइकल को नहीं। इसके बाद जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तभी माइकल देखता है कि डेरियस और सोनिया को फिर से कोई किडनैप कर लेता है और फिर वे माइकल को भी किडनैप कर लेते हैं। फिर उनके चेहरे से पट्टी हटाने पर उन्हें पता चलता है कि किडनैप करने वाले इंटरपोल के आदमी होते हैं और बॉबी ने ही उन्हें किडनैप करवाया था, क्योंकि उन्होंने बॉबी के खबरी कालो को मार दिया था जो उसके लिए वो हार्ड ड्राइव खरीदने वाला था। फिर बॉबी उन्हें कहता है कि अब तुम लोग मेरे लिए वो हार्ड ड्राइव खरीद कर लाओगे वरना तुम सब जेल जाओगे, और ना चाहते हुए भी उन्हें उसकी शर्त माननी पड़ती है। फिर बॉबी उन्हें एक पैसों से भरा बैग और एक कार देता है और फिर वे अपने मिशन पर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड और ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि सोनिया और माइकल हार्ड ड्राइव खरीदने के लिए डीलर से मिलने एक क्लब में जाते हैं और डेरियस बाहर से स्नाइपर लेकर उन्हें कवर देता है। क्लब में पहुंचकर सोनिया डीलर को पैसे देकर हार्ड ड्राइव की डील तो कर लेती है, लेकिन वे सोनिया के हाथ पर एक ब्रेसलेट लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि केवल बायर ही उस ब्रेसलेट को खोल सकता है और अगर ब्रीफकेस उस ब्रेसलेट से 5 मीटर से ज्यादा दूर गया तो 50 सेकंड में वो ब्लास्ट हो जाएगा। तभी माइकल को देखकर डीलर को उन पर शक हो जाता है, तो वो सोनिया से कहता है कि कालो हमेशा जवान लड़कियों को अपने साथ रखता है, लेकिन तुम तो बूढ़ी हो। ये सुनकर सोनिया की सटक जाती है और वो डीलर को गालियां देने लगती है, जिसके बाद उनमें फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बाहर से डेरियस उन्हें कवर फायर दे रहा होता है और वे तीनों मिलकर सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी उनका एक आदमी सोनिया पर गोली चला देता है, तो माइकल सोनिया को धक्का मारकर गोली को अपने ऊपर ले लेता है। तभी वहां इंटरपोल के लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सोनिया किसी तरह माइकल को वहां से निकाल लेती है और वे सब एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोनिया माइकल को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो डेरियस उसे कहता है कि ये मर चुका है और फिर वे उसे पानी में फेंक देते हैं। पानी में गिरते ही माइकल को होश आ जाता है और वो बाहर निकलकर फिर से उन पर भड़क जाता है। तो सोनिया उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो बंद थी, तुम बचे कैसे? तो माइकल उन्हें अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट निकाल कर दिखाता है, जिसके बाद वे तीनों उस होटल में जाते हैं जहां बायर को हार्ड ड्राइव देनी थी। तभी माइकल को छाती में पेन होने लगता है, तो सोनिया उसे पेन रिलीफ की टैबलेट्स खिला देती है। तभी उन्हें सामने वाली बिल्डिंग में बैठा एक स्नाइपर देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन गुंडे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो डेरियस माइकल को वहां खड़ी एक वैन को स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन माइकल को वैन में बैठते ही दवाई के नशे से नींद आ जाती है। तो डेरियस उसे पीछे की तरफ धकेलकर खुद गाड़ी चलाने लगता है और तीनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। इस सब के बीच माइकल की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद माइकल उन्हें अपने स्टेप फादर के घर पर लेकर जाता है। वो भी एक बॉडीगार्ड की जॉब करते थे। बहुत दिनों बाद मिलकर बाप बेटे काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों साथ में लंच करते हैं। फिर माइकल के डैड उसे अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए सेफ हाउस घूम कर आने को कहते हैं और वे तीनों मस्ती करते हुए सेफ हाउस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई उन तीनों को डॉट मार कर बेहोश कर देता है। फिर जैसे ही उन्हें होश आता है तो वे एरिस्टोटल के घर पर होते हैं और हमें पता चलता है कि सोनिया और एरिस्टोटल पहले रिलेशनशिप में थे, इसलिए एरिस्टोटल सोनिया के हाथ से वो ब्रेसलेट खोल देता है
और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ माइकल और डेरियस को एक टॉर्चर रूम में ले जाते हैं, जहां पर दो बंदे उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन वे दोनों उन्हें बेहोश कर एक बोट पर वहां से निकल जाते हैं। और फिर शहर में पहुंचने पर वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद माइकल सीधे अपने डैड के घर जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ही उसे पकड़वाया था, क्योंकि वो अरिस्टोटल के लिए काम करता है। वो माइकल को अपने घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद माइकल उसकी गाड़ी को आग लगाकर वहां से चला जाता है और वो सीधा डेरियस के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे डैड ने ही हमें धोखा दिया था। तभी बार के फोन पर सोनिया का फोन आता है, तो डेरियस उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तब सोनिया उसे बताती है कि इन लोगों को पता चल गया है कि तुम वहाँ पर हो और अब ये तुम्हें मारने वहाँ आ रहे हैं, तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। और फिर वो डेरियस को अरिस्टोटल का प्लान भी बता देती है कि वो कल डेटा ग्रिड में ग्रिल कर वायरस अपलोड करेगा और खुद बोट पर वहाँ से भाग जाएगा। तभी बार में अरिस्टोटल के आदमी पहुँच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। उधर अरिस्टोटल सोनिया की सारी बातें सुन लेता है और उसे बंदी बना लेता है। आगे हम देखते हैं कि वे दोनों अरिस्टोटल को मारकर सोनिया को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वहां इंटरपोल के लोग आ जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वे उन्हें अरिस्टोटल का प्लान बता देते हैं और किसी तरह इंटरपोल ऑफिसर को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। फिर वे वहां से हथियार लेकर अरिस्टोटल को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वे अरिस्टोटल के लोगों को चकमा देते हुए बोट तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अरिस्टोटल डेटाबेस में ड्रिल कर वायरस अपलोड करना शुरू कर देता है। फिर जब माइकल अरिस्टोटल को मारने ही वाला होता है, तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और फिर उन दोनों में जमकर फाइट होती है। लेकिन इस बार माइकल अपने डैड का राम नाम सत कर देता है। अब वायरस अपलोड होने में 30 सेकंड ही बचे थे। जब माइकल उसे बंद करने लगता है, तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुमने इसे बंद कर दिया तो ये बोट ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन माइकल इसकी परवाह किए बिना उसे बंद कर देता है और तीनों दौड़कर पानी में छलांग लगा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी माइकल से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है। माइकल को लगता है कि उसे उसका लाइसेंस वापस मिल गया है और वो खुश हो जाता है। लेकिन बाद में सोनिया उसे बताती है कि इसमें लिखा है कि हमने तुम्हें गोद लिया है। ये सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।